दुमका पुलिस ने अलग राज्य से पकड़ा अपराधी को मिली बड़ी सफलता और 2 अपराधी की है तलाश। झारखंड की उपराजधानी दुमका में शुक्रवार को एसपी पीतांबर सिंह खेरवार प्रेसवार्ता कर बताया कि दिनांक 3 अप्रैल 2025 को समय सुबह में ग्रामीणों एवं स्थानीय चौकीदार के माध्यम से हंसडीहा थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुआ कि हंसडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत दुमका भागलपुर रोड में ग्राम बढ़त के पास पुल के पास रोड किनारे एक अज्ञात पुरुष का शव पड़ा हुआ है। इस आशय का सनहा दर्ज कर वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए सनहा का सत्यापन एवं घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया। घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु पीजेएमसीएच अस्पताल दुमका भेज दिया गया एवं आसपास के ग्रामीणों तथा मीडिया से संपर्क स्थापित कर शव को पहचान कराने का प्रयास किया गया, जिसके पश्चात हंसडीहा थाना के चौकीदार शीतल दास के फर्द बयान के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर शव को छुपाने के आरोप में हंसडीहा थाना में कांड दर्ज की गई। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि समस्तीपुर से ट्रक वाहन संख्या NL 01 AC 0082 में धान लोड कर वर्धमान जा रहे ट्रक गायब है और ट्रक के ड्राइवर सह मालिक दिलीप राउत भी गायब है। इनके परिजनों को शव एवं कपड़ों को दिखाने से इनके परिजनों द्वारा दिलीप राउत पिता स्वर्गीय शिवनाथ राउत ग्राम बरदेहिया थाना सारण जिला छपरा बिहार के रूप में पहचान किया। कांड के अनुसंधान के क्रम में कांड में संलिप्त संदिग्ध अभियुक्तों के बारे में पता चलते ही पुलिस अधीक्षक महोदय दुमका के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जरमुंडी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल द्वारा दिनांक 5 जून 2025 को प्रेम कुमार गोस्वामी पिता कामदेव गोस्वामी ग्राम जेरुआ थाना सुइया जिला बांका बिहार को घर से पूछताछ हेतु हंसडीहा थाना लाया गया। गहनता से पूछताछ के क्रम में अपना अपराध स्वीकार किए और अपने साथ कांड में संलिप्त अन्य 2 व्यक्ति संदीप गोस्वामी एवं संजय यादव का नाम बताएं और आगे यह भी बताएं कि धान और ट्रक बेचने के नियत से ट्रक ड्राइवर सह मालिक दिलीप राउत को चलते ट्रक में गोली मारकर हत्या कर रोड किनारे शव को फेंकने की बात स्वीकार किए और ट्रक जला हुआ अवस्था में भिभो कंपनी का स्क्रीन टच मोबाइल एवं एक पेन ड्राइव जब्त किया गया। इस छापेमारी दल में शामिल पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार कच्छप, पुलिस अवर निरीक्षक प्रकाश कुमार सिंह, थाना प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक जिम्मी हांसदा, अनुसंधानकर्ता हवलदार देव प्रताप चौधरी, आरक्षी विनोद उराव, गिरिलाल सोरेन, तकनीकी शाखा दुमका शामिल रहे। DTN न्यूज झारखंड के लिए दुमका से मारूफ हसन की रिपोर्ट। थाना के बढ़त गांव है जो भागलपुर और दुमका रोड पर पड़ता है, वहाँ पर एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था, जिसकी छानबीन के पश्चात उसके नाम पता का सत्यापन किया गया और बाद में पता चला कि वो छपरा के रहने वाले हैं और समस्तीपुर से धान लोड करके वर्धमान जा रहे थे। इसी क्रम में धान को लूट करने के उद्देश्य से उनको गोली मार के हत्या कर दिया गया और यहाँ पर सुनसान जगह देख के फेंक दिया गया। इस तरह से उस केस में हम लोग एक की गिरफ्तारी किए हैं और उस अपना संलिप्तता भी स्वीकार किया इसमें। और उसके निशानदेही पर लूटे हुए ट्रक, जिसको साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से देवघर के पुनासी डैम के आसपास में इन लोगों के द्वारा जला दिया गया था, उसकी निशानदेही पर वो ट्रक की भी बरामदगी हुई है। और अपना जो इसमें शामिल अन्य सहयोगियों का भी नाम बताया है, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। वजह क्या थी सर हत्या का? मुख्य रूप से ये लोग जो इस घटना में शामिल हैं वो पहले से भी परिचित है और पेशे से ड्राइवर हैं और धान ट्रक में लोड करके वर्धमान जा रहे थे। वो धान को लूट करके बेचने के उद्देश्य से ही उसकी हत्या कर दी गई है। सर कितना बड़ा चुनौती था, चूँकि दूसरे प्रदेश के जो हत्यारे थे या फिर जो जिनकी हत्या हुई थी वो अज्ञात? देखिए, इस तरह के केस में थोड़ी सा समय तो लगती है कि जब कोई अज्ञात शव मिलता है तो सबसे पहले पुलिस के पास चुनौती रहती है कि वो कौन है, और जब उसकी पहचान हो जाती है तो उसका क्या कार्य था, कहाँ से आए, कहाँ गए, क्या कर रहे थे, बाकी चीज़ों का अनुसंधान किया जाता है।
तो पहले तो उनका पहचान स्थापित करना पड़ा और उसके परिजन भी दुमका ज़िला में आए थे। चूँकि ट्रक का ड्राइवर था, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरे, तो उनका जो मैसेज जाता है, टोल का मैसेज जाता है, जिससे उतना पता चला उनको कि हमारी ट्रक की गाड़ी दुमका क्षेत्र में गई है। तो उसी तरह पता करते हुए आए और हम लोग भी हर जगह आप लोग के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अज्ञात का 100 बरामदगी के बारे में बता रखे थे। तो वो लोग पूछते पूछते आए, जिसमें उन लोगों को हम लोगों ने कपड़ा दिखाया जो उसका था, तो पहचान किए कि हमारे घर का सदस्य है। उसके बाद अनुसंधान शुरू हुआ, उनका क्या पेशा था। इसी क्रम में उद्भेदन हुआ है और इसमें जो शामिल थे उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। अन्य 2 जो हैं सर, वो कौन है? अन्य 2 भी हैं, वो के जो अभियुक्त पकड़ा है उसका भी मित्र है और उस जो मृतक है उसको भी जानते थे, वो भी पेशे से ड्राइवर है। और जो दूसरा व्यक्ति है उसका एक दोस्त इसमें शामिल है, उसका भी नाम पता हम लोग को मिल गया है। जल्द से जल्द उसकी भी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। गिरफ्तारी पूछताछ के क्रम में हम लोग को संदेह के आधार पर जैसा अनुसंधान में आया, तो ये इस क्षेत्र से उड़ीसा में जाके गाड़ी चला रहे थे। तो उड़ीसा हम लोग की टीम गई, वहाँ से लाए और पूछताछ किए, जिसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार किए। फलतः उसके बाद उनकी यहाँ गिरफ्तारी हुई है। कोई आपत्ति की रिपोर्ट भी? जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो पहले भी चोरी का एक केस में जेल जा चुका है।